अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचिए। इसका फैसला असल में सिर्फ दो रास्तों पर टिका है। एक रास्ता है जो चमकता है, जो हेडलाइंस बनाता है, और फिर एक दूसरा रास्ता है जो खामोशी से चुपचाप एक लेगेसी बनाता है। आज हम इन्हीं दो रास्तों के डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है, एक पल के लिए बस सोचिए। दुनिया का सबसे पावरफुल, सबसे घातक फाइनेंशियल हथियार क्या हो सकता है? क्या ये कोई सीक्रेट एल्गोरिदम है, या कोई ऐसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन जो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास होती है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये है एक बोरिंग सी आदत। हाँ, एक बिल्कुल उबाऊ, लगभग अदृश्य आदत। एक ऐसी आदत जिसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया को चुपचाप जड़ से बदलने की ताकत है। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, वो रास्ता जिसे कहते हैं जैकपॉट का भ्रम। ये रास्ता ना ग्लैमर से भरा है, एड्रेनलिन से भरा है, और एक झटके में सब कुछ बदल देने के वादे से भरा है, जिसे कहते हैं ना दी हाई लाइफ। इसी को कहते हैं लंप सम इन्वेस्टमेंट। पर देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। एक ही दांव में सबको जीत लेने की मेंटालिटी। ये बिल्कुल उस लॉटरी टिकट वाली सोच की तरह है जो बस एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट के इंतजार में रहती है। और ये जो कोट है ना, ये सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है द गैम्बलर, मतलब जुआरी, जो किस्मत पर, लक पर दाव लगाता है, और दूसरी तरफ है द बिल्डर, बनाने वाला, जो प्रोसेस पर यकीन करता है, एक सिस्टम पर यकीन करता है। लेकिन लमसम वाले रास्ते पर ना एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जिसे हराना नामुमकिन है, और वो दुश्मन है बाजार। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जरा इमेजिन कीजिए कि बाजार एक अनप्रिडिक्टेबल तूफान है और आपका सारा का सारा पैसा एक ही जहाज पर लगा है। अब सोचिए, तूफान की हर उठती गिरती लहर के साथ आपका दिल भी कैसे ऊपर नीचे होगा, और यही डर आपसे वो फैसले करवाएगा जो आप होश में कभी नहीं करना चाहेंगे। तो यहां पर हम दो बिल्कुल अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स देख रहे हैं। एक तरफ द गैम्बलर, जो ग्रीड और फियर के कोड पर चलता है, उसका बस एक ही मिशन है, मार्केट को टाइम करना, सही समय पर स्ट्राइक करना। दूसरी तरफ है द बिल्डर, जो डिसिप्लिन और पेशेंस के एल्गोरिदम पर चलता है। उसका फोकस बाजार को टाइम करना है ही नहीं, उसका फोकस है बाजार में टाइम देना, यानी टिके रहना। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थियोरी नहीं है, ये 2024-2025 के बाजार का असल डेटा है। एक इन्वेस्टर ने लमसम का दांव खेला और दूसरे ने एक एसआईपी का सिस्टम बनाया, और नतीजा साफ देख सकते हैं कि इस सिस्टम ने स्मार्टनेस को, दिमाग को हरा दिया। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि सफलता बेहतर इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि एक बेहतर सिस्टम से मिली। तो चलिए अब बात करते हैं उस दूसरे रास्ते की। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कोई सेफ ऑप्शन नहीं है, ये साइकोलॉजिकल रूप से एक कहीं ज्यादा सुपीरियर हथियार है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है। इसे ऐसे देखिए, ये आपके फ्यूचर सेल्फ से किया गया एक वादा है, एक कमिटमेंट, जो धीरे धीरे, महीने दर महीने आपकी पहचान का, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। और इस सिस्टम का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? वो है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये असल में एक साइकोलॉजिकल हैक है जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन, यानी हमारे अपने इमोशंस को ही गेम से बाहर कर देता है। कैसे? सोचिए, जब बाजार गिरता है और हर कोई डर के मारे बेच रहा होता है, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली, बिना आपसे पूछे, ज्यादा खरीदता है। ब्रिलियंट है ना? तो ये जो ऑटोमेटेड अप्रोच है ना, ये आपको एक गैम्बलर से एक आर्किटेक्ट में बदल देता है। आप फिर किस्मत के भरोसे नहीं बैठते, आप खुद ईंट दर ईंट अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का साम्राज्य बनाते हैं। और इस बनाने के काम में आपकी मदद करती है कुदरत की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक, जिसे कहते हैं कंपाउंडिंग। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे द बिल्डर का सिस्टम वक्त के साथ अपने हक में मोड़ लेता है। कंपाउंडिंग का जादू पता है किसमें? किसी जीनियस दिमाग में नहीं, बल्कि पेशेंस में, यानी धैर्य में। ये बिल्कुल उन छोटे छोटे बीजों की तरह हैं जिन्हें आप कंसिस्टेंटली बोते रहते हैं, फिर उन्हें समय की मिट्टी मिलती है, और एक दिन वो एक ऐसी फसल बन जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो। तो सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि असली सफलता आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विल पावर आती जाती रहती है। असली लॉन्ग टर्म सफलता एक ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने से आती है जो हमें हमारी ही इंसानी कमजोरियों से बचाता है। तो आखिर में बात कहां आकर रुकती है? ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का चुनाव नहीं है,
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा चुनाव है। ये आपकी पहचान का, आपकी आइडेंटिटी का चुनाव है। जरा इस फर्क को देखिए। द गैम्बलर की पहचान किस पर टिकी है? किस्मत पर। वो कहता है आई गॉट लकी। उसकी पावर बाहरी है, नाजुक है। लेकिन द बिल्डर, उसकी पहचान उसके बनाए हुए पे टिकी है। वो कहता है आई बिल्ड दिस। ये पावर अंदरूनी है, रेजिलिएंट है, जिसे कोई तूफान, कोई बाजार छीन नहीं सकता। तो आपकी हर एसआईपी की किस्त या हर लंप सम इन्वेस्टमेंट का फैसला असल में एक वोट है। एक वोट जो आप उस इंसान के लिए डाल रहे हैं जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं। तो सवाल बस एक है, आप किसे वोट दे रहे हैं? द गैम्बलर को या द बिल्डर को?